अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कबूल इस्लाम की कहानी लेकर आए हैं जिस पर शायद आपका यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है। दोस्तों, असल में एक सब्ज़ी बेचने वाले एक हिंदू डॉक्टर के इस्लाम कबूल करने की वजह बना। वो डॉक्टर बड़े बड़े मुस्लिम उलमाओं, यहूदी और ईसाइयों से डिबेट करता था, फिर भी वो इस्लाम से मुतासिर नहीं हुआ। यहाँ तक कि डॉक्टर जाकिर नायक भी उन्हें दीन की राह पर ना ला पाए। लेकिन एक मुसलमान सब्ज़ी बेचने वाले से वो इतना मुतासिर हो गया कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। आइए जानते हैं कि कैसे एक सब्ज़ी बेचने वाले ने उस डॉक्टर के दिल में ईमान पैदा कर दिया। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हिंदू पीएचडी डॉक्टर के बारे में जिसे खुदा पर यकीन ना था, जो बड़े बड़े मुसलमान, ईसाई और यहूदी उलमा से डिबेट करता था। यहाँ तक कि उसे डॉक्टर जाकिर नायक भी कायल ना कर सके। लेकिन वो एक मुस्लिम सब्जी वाले की बातों से इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने अपने पूरे ख़ानदान को मुसलमान बना दिया। हरीश कुमार फिजिक्स में पीएचडी के बाद भारत की एक अहम यूनिवर्सिटी में लेक्चरर पोस्ट हुआ। हिंदू धर्म से पहले से ही मुतनफ़िर था। 1986 में दौरान तालीम स्टीफन हॉकिंस के लेक्चर और कुतुब से ऐसा मुतारिफ हुआ कि खुदा का ही मुनकिर हो गया, और ऐसा मुनकिर कि बड़े बड़े मुसलमान, ईसाई और यहूदी उलमा से भरपूर मुबाहिसा करता। यहाँ तक कि डॉक्टर जाकिर नायक भी मुझे कायल ना कर सके। 2005 की छुट्टी के दिन की एक सुबह मुस्लिम सब्ज़ी फरोश ने बेल की। हम गुलिस्ता 20 साल से सब्ज़ी उसी से ख़रीद रहे थे। उस दिन मैंने उसे चाय की ऑफ़र की तो उसने कबूल कर ली। हस्बी मामूल खुदा या अल्लाह के वजूद पर उससे बहस शुरू कर दी। आधे घंटे की गुफ्तगू से मालूम हुआ वो सीधा साधा मुसलमान है जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है। हाँ, वो सौदे में बहुत ही साफ गो और ईमानदार था, मुनासिब दाम में बेचता था। आखिर में चलते हुए उसने एक ऐसी बात की जिसने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। उसने कहा, डॉक्टर जी, तुमने खुद बोला था कि तकरीबन 6000 से 10,000 साल से इंसानी तारीख़ में पैगंबरों की कहानियाँ चल रही हैं, और सब के सब एक अल्लाह और जन्नत दोज़ख की बात करते हैं, और साइंस मरने के बाद के हालात का जवाब ही नहीं दे सकती। तो अब 2 ही इम्कानात हैं, नंबर 1 अल्लाह नहीं है, नंबर 2 अल्लाह है। अगर तो अल्लाह का वजूद ना हुआ तो मरने के बाद हम दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन अगर आगे जाकर अल्लाह मौजूद हुआ आप तो फिर पकड़े जाएंगे। दोनों सूरतों में फ़ायदे में कौन हुआ, आप खुद ही फैसला कर लें। इसलिए बेहतर ये है कि अल्लाह को मान ले और उसके कहने पर चलें। उसका कुरान तो इंसान का अच्छा करने का कहता है। मैंने सारी ज़िंदगी प्रोबेबिलिटी के लेक्चर दिए, लेकिन उसके जाने के बाद मैंने सोचा कि उस प्रोबेबिलिटी की तरफ तो मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया कि दोनों सूरतों में अल्लाह को मानने वाला फ़ायदे में है। इस सोच के बाद ख्याल आया, कौन सा आसमानी मज़हब बेहतर है। मज़हब का इल्म तो मुझे पहले से ही काफ़ी था। डॉक्टर जाकिर नायक के एक लेक्चर में 1400 साल से पूरा कुरान मजीद का हरफ ब हरफ एक होने का सुना, तो इंग्लैंड में क्रिश्चियन मिशनरी इदारे से इसकी हकीकत दरियाफ्त की, तो सब ने इस बात की तस्दीक की, और मुझे यकीन हो गया कि अगर इस दुनिया में कोई आसमानी मज़हब है तो वो इस्लाम है। आज मुझे और मेरे सारे घर को मुसलमान हुए 15 साल हो गए। मैं इस्लामी तालीमात के लिए केरला शिफ्ट हो गया। मेरी 3 बेटियां हाफ़िज़ कुरान हैं, और अल्लाह करीम ने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। लेकिन सब्ज़ी वाले अब्दुल अहद से दोबारा मेरी मुलाकात ना हो सकी। लेकिन मैंने कबूल इस्लाम के बाद अपना नाम भी अब्दुल अहद रखा। वो कौन था? यकीनन इंसान था, मगर फ़रिश्ता सिफत इंसान। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे एक हिंदू पीएचडी डॉक्टर जिसे खुदा पर, ईश्वर पर कोई यकीन ना था और जिसे कोई बड़े बड़े स्कॉलर कायल ना कर सके, उसे एक सब्ज़ी वाले ने अपनी बातों से कायल कर लिया और मुसर्रबा इस्लाम कर दिया। सुभान अल्लाह। किसी ने क्या खूब कहा है कि इस्लाम की सुंदरता ये है कि आप इसके संदेश को नहीं बदल सकते, लेकिन इसका संदेश आपको बदल सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन का इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें लोगों की हिदायत का ज़रिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।